हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस पर आपका स्वागत। हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 7.2 हम कर चुके हैं इस एक्सरसाइज को। आप सबके पास अपनी अपनी बुक होगी और उसी बुक से हम लोग अब एक्सरसाइज 7.3 करेंगे। मेरे पास एक हिंदी मीडियम की बुक है, ठीक है। आई होप सो कि आप सबके पास इंग्लिश मीडियम की, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके पास इंग्लिश मीडियम की बुक होगी अपनी अपनी। तो चलिए इस एक्सरसाइज 7.3 पे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ये जो आपकी स्टूडेंट एक्सरसाइज है जो 7.3 है, बेसिकली ये एरिया ऑफ इस पे ट्राइंगल के एरिया पे बेस्ड है, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसी चीज़ को हम आगे करते हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ट्राइंगल, सी दिस, मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। इसके वर्टिसेस आपको पता है 3 वर्टिसेस होंगे, A B C लाइक दिस, ठीक है। 3 वर्टिसेस इसके हैं। और देखिए जो एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर नॉर्मली मुझे अलजेब्रा की मैं बात करूं तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे लेते हैं? हम एरिया ऑफ ट्राइंगल लेते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, राइट। आज तक आपने ये फॉर्मूला भी पढ़ रखा है। इसके अलावा आपने और भी बहुत सारे फॉर्मूले एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के पढ़ रखे थे। √3/4 A², लाइक ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए उसका एरिया होता था, ठीक है। एक एरिया आपने हीरोन्स फार्मूला भी पढ़ रखा है 9th क्लास में, इफ़ यू रिमेंबर, ठीक है। S-B S-C ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये बहुत सारे फार्मूले हमारे पास ऑलरेडी है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के। लेकिन आज बेसिकली जो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है वो निकालना है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। आपके पास कुछ कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। सपोज दिस वन इज x1, ऐसे y1 मैं इसको मान लेता हूँ, ठीक है। इसको हम लोग ले लेंगे x2 y2, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स आप अब जानते हैं कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। जिन लोगों को नहीं मालूम वो पिछले प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख सकते हैं, उन्हें पता चल जाएगा कि ये कोऑर्डिनेट्स हम कहाँ से निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। और ये होगा हमारे पास x3 और y3। तो इस तरह से मेरे पास हर एक वर्टिसेस के एक पर्टिकुलर लोकेशन पे उसके कोऑर्डिनेट्स रहते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, हम करने के वाले हैं आज, हम इन फार्मूलेज का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे जितने भी फार्मूलाज यहाँ हैं हम उनका यूज़ नहीं करने वाले। हम लोग जिसका यूज़ करेंगे वो आज सीखेंगे। हम विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से? कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हम लोग आज निकालना सीखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो जी चलिए जी, मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का आपको एक फार्मूला बता देता हूँ। आपके पास फार्मूला रहता है बच्चों 1/2, ठीक है। आप लिखोगे x1 देन y2 माइनस y3, ठीक है। ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ। x1 विद इन अ ब्रैकेट y2 माइनस y3, देन यू विल टेक प्लस x2। देन देखिए जैसे ये 1 से स्टार्ट हुआ ना, तो उसके बाद 1 के अगला क्या आएगा? 2 देन 3। तो ऐसे भी एक आप एक लॉजिकल एनालिसिस कर सकते हैं इसकी, क्योंकि अगर आप लॉजिकल एनालाइज करोगे चीज़ों को तो आपको क्रैम नहीं करने पड़ेंगे फॉर्मूला। तो ओके x2, तो क्या आएगा? अगला क्या आने वाला है आपके पास? ऑब्वियसली 2 पे खत्म हो तो y3 आने वाला है, और 3 के बाद क्या आने वाला है? 1 आने वाला है। तो ऐसे कुछ होगा, मतलब x2 देन विद इन अ ब्रैकेट y3 देन y1। चलिए प्लस अब आपके पास क्या आएगा? देखिए यहाँ x1 था, यहाँ x2 था, तो प्लस अब यहाँ आने वाला है x3, ठीक है। एक बार फिर लिखेंगे इस फॉर्मूले को ताकि आपको याद हो जाए। तो 3 के बाद क्या आता है? 1। फिर से आप ऐसे सोचिए 1 2 3, तो 1 के बाद आया 2, 2 के बाद आया 3, 3 के बाद फिर से अगेन क्या आएगा हमारे पास? 1। तो एक साइक्लिक सिस्टम है, इसको कंसीडर करिए। मेरे पास है x3, 3 के बाद हम लेंगे 1 देन माइनस y2, राइट। ऐसे कुछ है, ठीक है जी। चलिए इस फॉर्मूले को एक बार फिर से लिखते हैं और सीखते हैं कि कैसे ये हम इसको कर रहे थे, ठीक है। फिर से एक बार ये फॉर्मूला हम यहाँ लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो और आप इसको आसानी से कर सकें। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं स्टूडेंट? फिर से सुनेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे करते हैं। हम लोगों के पास फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी सुनेंगे 1/2, ठीक है बच्चों। फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे क्या? x1 देन y2 विद इन अ ब्रैकेट y माइनस y3, राइट, प्लस उसके बाद आप लोगे x2, ठीक है जी। फिर 2 के बाद क्या आता है? 3y3 माइनस y1 प्लस उसके बाद आपके पास क्या आने वाला है? आपके पास आने वाला है x3 देन आपके पास आएगा y1 माइनस y2, ठीक है। आपको मैंने बता चुका हूँ ये कैसे आया, ठीक है।
तो एक बार इस फॉर्मूले को अच्छे से एनालाइज कर लीजिए, क्योंकि इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग क्या निकालने वाले हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो चलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल हम आपका यहाँ पे डायरेक्टली मैं न्यूमेरिकल 1 पे आ रहा हूँ। देखिए आपके पास स्टूडेंट इस वक्त इन्होंने क्या दे रखा है, तो उसी पे आते हैं। चलिए आपके पास क्या दे रखा है और उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे अभी करेंगे। तो चलिए मेरे पास ऐसे एक ट्राइंगल है, आप लोगों के सामने मैंने एक ट्राइंगल बना दी। इस ट्राइंगल के बारे में क्या कहा गया है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं स्टूडेंट्स वो आपके पास गिवन है। और कोऑर्डिनेट्स हमेशा किसके होते हैं, वर्टिसेस के। ठीक है, इसके कितने वर्टिसेस हैं, 3। तो इसका 1/x इसके कोऑर्डिनेट को कैसे इन्होंने एड्रेस करा है, 2,3 से। इसके कोऑर्डिनेट को कैसे एड्रेस किया गया है, -1,0, राइट। और इसके कोऑर्डिनेट को कैसे एड्रेस किया है, 2,-4। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो आप समझ ही गए होंगे हाउ यू वुड प्रोसीड नाउ। टेक इट एज x1, राइट। इसको क्या लेंगे हम, y1। किसी को भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने स्पेशली इसको बोला तो यहीं से आपने भी स्टार्ट करना है। आप किसी को भी x1 y1 रैंडमली चूज कर सकते हैं। इसको ले लो x2 y2, और इसको क्या ले लो x3 एंड y3। एक बार करने के बाद, कंसीडर करने के बाद अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया आप लोगों को, मैंने बताया 1/2। ठीक है, फिर यहाँ क्या था, x1 देन y2 माइनस y3। देखिए फॉर्मूला हमेशा लिखना है, जब भी आप कोई भी कैलकुलेशन करने जा रहे हो तो फॉर्मूला जरूर लिखिए। देन आपके पास आने वाला है y3 माइनस y1। ठीक है, चलिए आगे लिख देता हूँ, यहीं लिख देता हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपको पता ट्रायंगल है, इसके बाद लिख देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास आने वाला है x3 और यहाँ मेरे पास आ जाएगा y1 माइनस y2, ऐसे, और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा है। अब इसी फॉर्मूले में हम लोग क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलिए पुट द वैल्यूज हियर, व्हाट यू विल गेट इन लेटर, 1/2, राइट, x1 in place of x1. Okay student, now the time x1 is what, 2, so put the 2 value here. y2, okay, what's the value of y2, say this is the y2। कुछ भी नहीं करना आप लोगों को, एक बार जो कंसीडर कर लिया वहीं से कॉपी करके ही आपको रखना है ना, कट कॉपी पेस्ट की तरह। तो यहाँ y2 मेरे पास क्या है, y2 मेरे पास है 0 माइनस y3। देखिए y3 कहाँ मिलने वाला है, यहाँ मिलने वाला है आपको। तो y3 कितना है, -4। ऑलरेडी देखिए ब्रैकेट में माइनस है, ऑलरेडी माइनस है फॉर्मूले में, और एक माइनस बाहर से आने वाला है, तो माइनस इंटू माइनस विल गिव यू प्लस। ठीक है, ये गलती नहीं करनी है। देन उसके बाद देखिए क्या है, प्लस, तो मैं प्लस ले रहा हूँ। x2 की वैल्यू बताइए कितनी है, कहाँ मिलेगा x2 जी आपको, x2 आपको यहाँ मिलने वाला है, और x2 कितना है, -1। तो चलिए यहाँ पे -1 पुट कर दीजिए। ठीक है, अब मैं ट्रायंगल के ऊपर ही चल पड़ा हूँ। ठीक है, आप समझ सकते हैं मेरे पास स्पेस की कमी है, लेकिन आपके पास कमी नहीं होगी। तो -1 और y3 कहाँ लिखूंगा मैं, y3 कहाँ है, ये है y3। तो y3 मेरे पास है -4। ठीक है, माइनस देन माइनस, मुझे लिखना है y1 बच्चों, तो y1 मेरे पास कहाँ रहेगा, y1 मेरे पास ये 3, तो मैं 3 लिख देता हूँ। आगे मेरे पास है प्लस का साइन, तो मैंने वैसे ही प्लस का साइन लगाया। देन x3 आप लोगों के पास क्या है, 2, तो पुट द वैल्यू 2 है। देन y1 क्या है आप लोगों के पास, y1 इज 3 माइनस y2, और y2 आप लोगों के पास क्या है, 0, राइट। तो ऐसे ये क्लोज कर देते हैं इसको। चलिए अब थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ, कैलकुलेशन के लिए इजी रहेगा हमारे पास। तो इस ट्रायंगल को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ तक ये ट्रायंगल है। ठीक है, चलिए अब बताइए क्या आने वाला है। इट इम्प्लाइज व्हाट, 1/2 इट विल गिव यू व्हाट, 4 + 0 will give you 4, and when you will multiply with 2 it will give you what, 8, isn't it? It will give you 8, 4 2 is 8. Now see, -4 -3 will give you -7, and while you will just gonna to multiply it with -1 it will give you 7, but minus will again will you give you what, plus, so it is a +7, right? 3 - 0 will give you 3। अब इतनी कैलकुलेशन तो आपको 10th क्लास में आती है। 3 - 0 विल गिव यू 3, 3 2 6, और प्लस का साइन पहले ऑलरेडी है, तो प्लस का 6 ही आने वाला है। ठीक है, इस कैलकुलेशन को देख लीजिएगा एक बार। जिनको मैं थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मैं जल्दी बोल रहा हूँ, वो वीडियो को रिवाइंड करके भी सुन सकते हैं। 1/2 आप लोगों के पास क्या आने वाला है, 8 + 7 15, 15 + 6 21, इट विल गिव यू 21। ओके स्टूडेंट, तो फाइनली द वैल्यू इज कमिंग आउट व्हाट, 21/2। ठीक है, करिए।
10.5 ये आंसर है आपका। यूनिट स्क्वायर भी लिख सकते हो आप इसको, स्क्वायर यूनिट या जो भी स्क्वायर यूनिट लिख दीजिए, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में आता है। तो ठीक है जी, एक क्वेश्चन हो गया आपके पास। इस तरह से आप लोग एरिया निकाल सकते हैं आसानी के साथ, कुछ भी इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। चलिए इसी का सेकंड पार्ट आप लोग खुद करोगे घर में, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही। अब मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगा, अब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर। करिए प्रैक्टिस और देखिए कि किस तरह से आएगा। मैं फिर से बता देता हूँ, वर्टिसेस आपके पास गिवन है, सॉरी 6 ही हो गया। ओके, मिटा ही देते हैं इसको। आपके पास क्या है, जो वर्टिसेस हैं स्टूडेंट आपके पास इस वक्त गिवन है, आप क्या लोगे, किसी एक को क्या ले लोगे, -5 है कॉमा आपके पास -1 है, राइट। दूसरा वर्टेक्स आपके पास कितना है, 3 -5 है, और अगर मैं थर्ड वन की बात करूं तो मेरे पास है 5, 2 ऐसा कुछ है, राइट। आप इसको क्या कंसीडर कर लेंगे, आप इसको x1, इसको y1, इसको x2, y2, x3, y3 और फॉर्मूला वही लगाइए और इस तरह से आप इसको निकाल पाएंगे, ठीक है जी। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। द थर्ड वन इज़, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो यहाँ आप लोगों की इस बुक पे है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो, ठीक है। अगर इंग्लिश में बात करूं तो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k इफ द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। संरेखी मतलब एक ही रेखा पे हो, और कोलिनियर्स मीन्स कॉमन लाइन, एक ही लाइन पे आने वाले, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, सी दिस, मैं क्या बोलने वाला हूँ अभी। अच्छा ये बताइए, क्या ये ट्राइंगल है, ठीक है जी, ट्राइंगल आपको नज़र आ रही है, इसका कुछ एरिया भी है भाई अंदर, है ना। ये एरिया है जहाँ जहाँ मैं ये इसमें पेंटिंग कर रहा हूँ ना, ये सारा इसका एरिया है। चलिए सपोज करिए कि इसको मैंने यहाँ से प्रेस कर दिया, यहाँ से मैंने फोर्स लगाई, इसको प्रेस कर रहा हूँ मैं, तो ये कुछ ऐसे स्क्विंच होके कुछ ऐसी होगी, ऐसे सोच के चलिए, होगी स्क्विंच होके ऐसी हो गई है। अभी भी इसके 3 पॉइंट हैं, 1 2 3 आपको अच्छे से दिख रहे हैं। अभी भी इसका कुछ एरिया है, ये देखिए मैं पेंटिंग कर सकता हूँ बीच में आराम से, यानी कि इसका भी कुछ ना कुछ एरिया जरूर आएगा, जहाँ जहाँ आप पेंट कर रहे हो वहाँ वहाँ एरिया आएगा। चलिए मैंने इसको और प्रेस कर दिया, अब ये कुछ ऐसे बन गई, ठीक है जी, और प्रेस होगी, अभी भी एरिया नज़र आ रहा है ना आपको, अभी भी इसका कुछ एरिया है। और ये एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है। अब सोचिए कि आपने इसको इतना प्रेशराइज कर दिया, इतना प्रेशर एक्सर्ट कर दिया कि ये बिंदु यहीं मिल गया आके, ठीक है जी। क्लियर हो रहा है बच्चों आप लोगों को मैं क्या कह रहा हूँ? इसी को ले लेते हैं कि मैंने इसको इतना प्रेशर लगा दिया इसके ऊपर कि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पे आ गए, 1, ठीक है, इसको पॉइंट 1 ले लेते हैं, इसको 2 और 3। अंडरस्टैंड हो रहा है क्या? मैंने इसको इतना प्रेशर लगाया कि ये तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ गए। अब बताइए एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा? अभी तक तो आप आराम से बीच में पेंटिंग कर रहे थे तो एरिया कुछ ना कुछ था ट्राइंगल का, यहाँ भी एरिया कुछ ना कुछ था ट्राइंगल का, लेकिन जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ जाएं देन व्हाट यू विल से, एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी 0। यानी कि एक हमारे पास एक टेस्ट बन गया है ना, हम एक प्रैक्टिकल टेस्ट में ले सकते हैं कि अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ जाए, व्हाट डज इट मीन? दैट द 3 पॉइंट्स दे आर लाइंग ओवर अ लाइन। हमें सिद्ध करना है, हमारे पास 3 बिंदु दे रखे हैं, आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। आपके पास 3 पॉइंट दे रखे हैं, एक है 7, -2, एक है आपके पास 5, 1 एंड थर्ड इज 3, K। राइट स्टूडेंट, हम इसको ले लेते हैं कि अगर हम ये सिद्ध कर पाए, अगर हम ये प्रूव कर पाए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कमिंग आउट इन लेटर इज 0, देन व्हाट डज इट मीन? उसका मतलब हुआ कि तीनों बिंदु एक सीधी लाइन पे है। यही तो हमें सिद्ध करना है, यही तो प्रूव करना है। तो चलिए हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलता है। इसको x1 ले लेते हैं, इसको y1 ले लेते हैं, इसको x2 ले लेते हैं, इसको y2 ले लेते हैं, इसको स्टूडेंट हम x3 और इसको y3 कंसीडर कर लेते हैं, राइट। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, वैसे मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ, ठीक है जी। चलिए अब बताइए मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल आप कैसे निकालते हो? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला अभी आप लोगों ने सीखा, 1/2। व्हाट यू विल राइट नाउ? x1 y2 - y3 प्लस x2 देन y3 - y1, राइट, प्लस x3
एंड y1 माइनस y2। ठीक है जी, हैंड राइटिंग में मत जाइएगा, आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन आप लोग फोकस करिए कि मेरा बोलने का मकसद क्या है। चलिए, देन आफ्टर दैट 1/2 x1। बताइए x1 कहाँ है? ये देखिए 7, आपको सबको दिख रहा है 7। बस मुझे अब वैल्यू यहीं पुट करनी है। y2 जल्दी जल्दी करना हो, अब आप लोगों को दिख गया होगा कैसे करना है। y3, ये y3 है के प्लस x2 मेरे पास कितना है 5। y3 कितना है बच्चों? y3 k है, माइनस y1 मेरे पास कितना है -2 है। तो पहले फॉर्मूले में माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2 हो गया। प्लस बताइए x3 कितना है? x3 इज 3, आप देख सकते हैं अच्छे से। y1 कितना है जी? -2, तो यहाँ -2 रखिए। माइनस y2 कितना है आपके पास? 1 है। अच्छा, एक चीज सोचिए, अब हमें ये बोल के रखा है कि ये एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0, ये तीनों कोलिनियर है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? 0, तो हम इसको इक्वल टू 0 कर सकते हैं। मुझे ये बता के रखा गया है कि ये तीनों बिंदु जो हैं वो एक सीधी लाइन पे हैं, तो एक सीधी लाइन से मैं ये समझ गया कि उस वक्त तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आने वाला है आपके पास? 0। तो ठीक है ना, इसको मैं इक्वेट कर सकता हूँ 0 के बराबर। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब ये भी आप समझ गए कि मैंने इसको 0 के इक्वल क्यों किया, क्योंकि इसने पहले ही बोल के रखा है आप लोगों के पास ये। ठीक है, आप लोगों के पास ये क्या हुआ? चलिए फिर से एक बार कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअली ये सामने से स्क्रीन ही मिस हो गई थी, तो थोड़ा सा पॉज आप लोगों को लगा होगा। चलिए आगे करते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को मालूम चल गया। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे? इक्वल टू व्हाट? 1/2। ठीक है बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोगों को इक्वल टू हमने 0 कर दिया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने 0 कर दिया था। वैल्यूज़ आप पुट करिएगा। आपके पास x1 की वैल्यू क्या थी? आप समझ गए x1 क्या है? आपके पास 7 है। ठीक है, फिर से रख रहा हूँ वैल्यू। और y2 आपके पास कितना है? 1 है। ठीक है बच्चों, माइनस y3 आपके पास कितना है? k है। और प्लस x2 आपके पास कितना है? व्हाट यू विल से x2 कितना है? आप यहाँ से देख सकते हो x2 आपके पास है 5, और y3 आपके पास कितना है? आपके पास y3 आपके पास आने वाला k, माइनस y1 आपके पास कितना है? -2, तो माइनस माइनस प्लस अभी बता रहा था मैं आपको। प्लस x3 कितना है? व्हाट यू विल से x3 आपके पास है 3। ठीक है बच्चों, और y1 देखिए, y1 कितना है? x1 y1 तो -2 है, आप देख सकते हो। माइनस y2 कितना है जी? y2 आप लोगों के पास है 1, y2 आप लोगों के पास है 1। तो ये सब कुछ, ये सारी वैल्यूज स्टूडेंट आपके पास फाइनली क्या आने वाली है? 0। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपको समझ आ गया होगा मैंने क्यों बोला इसको 0, क्योंकि तीनों पॉइंट कहाँ है? सीधी लाइन पे है। तो हम यहाँ से ले सकते हैं 7 1 माइनस k प्लस 5 k प्लस 2, और यहाँ मैं कह सकता हूँ -2 माइनस 1 इज़ -3 एंड 3 3 9 -9 इक्वल टू 0। ठीक है, इतना मैं कर सकता हूँ। चलिए इसको मिटा देते हैं यहाँ से, और यहाँ से देखते हैं अब कैसे k की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। कैसे आएगी k की वैल्यू आपके पास? आपके पास k की वैल्यू कैसे आने वाली है? इक्वल टू, देखिए 1/2 जब स्टूडेंट उधर जाएगा तो आपको पता है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर ये 2/1 में तो 0 ही आ जाएगा। तो मैं डायरेक्टली इसी को लिखता हूँ, इतनी कैलकुलेशन आपको पता होगी। अब मैं इसको लिखता हूँ 7, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करता हूँ, 7 बन जाए 7 माइनस 7k प्लस 5k प्लस 10 -9 इक्वल टू 0। ये सब कुछ मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है बच्चों, आपके पास क्या आने वाला है यहाँ से? आप यहाँ से देखिए 10 + 7 विल गिव यू 17 माइनस, और यहाँ कर सकता हूँ -7k और प्लस का 5k आपके पास क्या देगा? -2k। ठीक है, और -9 अभी भी बचा इधर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप ले सकते हैं 17 और ये नहीं, तो आपके पास कितना बचा? क्या करोगे आप? 8 -2k आपके पास आने वाला है 0, और यहाँ से अगर आप करोगे बच्चों इसको आगे फर्दर सॉल्व, तो -2k इक्वल टू 8 को जब उधर ले जाएंगे तो -8 एंड माइनस कैंसल्स माइनस, तो आपके पास यहाँ क्या आने वाला है? आपके पास आने वाला है k = 8/2 एंड ये आपके पास 4।
ठीक है, आपको आइडिया लग गया होगा मैंने कैसे के की वैल्यू फाइंड आउट की। अगर थोड़ी गलती होगी वो कैलकुलेशन में, क्योंकि इमीडिएटली वो स्क्रीन अपीयर नहीं हुई मेरे सामने, मैंने थोड़ी कोशिश की, एक्चुअली वो थोड़ी सी मिस हो गई स्क्रीन जिस न्यूमेरिकल को हम उस वक्त करंटली कर रहे थे। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन में अगर कहीं मिस्टेक होगी तो चेक कर लीजिएगा, लेकिन आपको आइडिया लग गया कि किस तरह से आप लोग के की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। इन तीनों को आप x1 y1 ऐसे कंसीडर करके और एरिया जो आएगा उसको क्या मान लेंगे आप, 0। ठीक है, तो कल इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे स्टूडेंट। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कीप वॉचिंग एंड वी कंटिन्यू।